दोस्तों नमस्कार। सबसे जरूरी है कि आज हम बात कर लेते हैं, आज है संडे और संडे के दिन लेते हैं म्यूचुअल फंड की क्वेरीज और उस क्वेरीज के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद में आएंगे सब्जेक्ट पर, ठीक है ना। तो धनंजय सर क्या बोल रहे हैं? सर आज मूड डिस्टर्ब है, क्यों डिस्टर्ब है सर? बट हैप्पी विद योर टॉक। ठीक है सर, थैंक यू। 21.5 पूरा हो गया, ओके नो प्रॉब्लम सर। ग्रोथ है लेकिन पेंशन ही परफेक्ट है, ओके। श्याम सिंह सर क्या बोल रहे हैं? सर जी नमस्कार, म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ डीपली बात बताएं, कैसे काम करता है। ठीक है, तो धनंजय सर देखो, अगर आपने हाई पर बाई किया है तो थोड़ा सा क्या होगा कि नीचे डाउन आएगा, वो चीज आपको समझ नहीं आएगी अभी, तो उससे उसके लिए मूड खराब करने की जरूरत नहीं। हाई पर बाई किया तो उसके लिए तैयार रहना, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल होती है, हमेशा ऊपर ही नहीं जाएगी, यू फेज में चलती है। ठीक है, तो जब नीचे आएगी तो आपका कारपेट डाउन दिखेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि लेकर के भाग लो मेरा नुकसान हो गया, नहीं तो फिर एक्चुअल नुकसान हो जाएगा। नुकसान तब तक नहीं होता जब तक हम उसको रिडीम नहीं करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं श्याम सिंह सर की क्यूरी की। म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ डीपली बताएं, काम कैसे करता है। देखिए सर, म्यूचुअल फंड का बारे में जितना मेरे को एक ग्लैंस में शुरू करता हूं, बड़ा लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो अभी इसके लिए चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं, म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होता है जो कि एक स्पॉन्सर के द्वारा वो ट्रस्ट बनाया जाता है, और उसके बाद में वहां पर एक एएमसी क्रिएट की जाती है, जिसको हम बोलते हैं असेट अंडर मैनेजमेंट, असेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है ना। उसके बाद में वो असेट मैनेजमेंट कंपनी उस ट्रस्ट के अंडर में काम करती है, ताकि उनको लगता है कि हाँ यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हम अपने लिए कर रहे हो, हम किसके लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। तो असेट मैनेजमेंट कंपनी का जैसा आप समझ रहे हैं, वो मैनेजमेंट कंपनी लोगों के असेट को मैनेज करती है। फिर वही असेट मैनेजमेंट कंपनी डिफरेंट टाइप के फंड्स को नॉमिनेट करती है, फंड मैनेजर, एम्प्लॉइज, ऑफिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ। तो एक बेहतर तरीके की एक टीम तैयार होती है जो कि रिसर्च करती है, और वो ऐसी नहीं होती है कोई फंड मैनेजर आपका वो CNN और उसका जी न्यूज का चैनल नहीं है कि वहां पर देख करके उसके बाद में टिप लेकर के कर दिया। उनका बाकायदे एक जैसे बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करती है, वैसे ही आपके सारे एएमसीज को, असेट मैनेजमेंट कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट करता है। ये 1990 के बाद में इसको ऑटोनॉमस पावर दी गई है, जब हर्षद मेहता का कांड हुआ था और हमारी मार्केट 60% से ज्यादा फॉल कर गई थी। उसके बाद में सेबी को ऑटोनॉमस का दर्जा दिया गया है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आप असेट मैनेजमेंट कंपनी डिफरेंट टाइप के फंड्स को मैनेज करती है, जिसमें आपके लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, आपका स्मॉल कैप फंड, और उसके बाद में बाकी जितने फंड हो गए, खिचड़ी फंड हो गया। ठीक है, तो इनको मैनेज करा जाता है। अब उस एएमसी के अलग अलग टाइप के अलग अलग नामों से अलग अलग फंड होते हैं, अलग अलग फंड मैनेजर होते हैं। वो फंड मैनेजर क्या करता है? आपको पैसे को मेंटेन करने के लिए, क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल इतने शेयर खरीदोगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, तो वहां पर वो क्या करता है कि आपके छोटे छोटे अमाउंट को इकट्ठा करके, और उसके बाद में बढ़िया कंपनीज में या छोटी कंपनीज में या जिस टाइप का फंड है, वहां पर आपका फंड मैनेजर उसको परचेस करता है। शेयर मार्केट में जब आप डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करते हो, तो उस शेयर को खरीद या बेच की जो पावर होती है वो आपके पास होती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में उसको खरीदने बेचने की पावर आप किसको दिए रहते हो? वो आपके पास फंड मैनेजर के पास वो पावर निहित होती है। तो उसके बाद में उसके बदले में आपसे वो कुछ चार्ज लेते हैं, जिसको बोलते हैं टीआर। और टीआर क्या होता है? टीआर होता है टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है। उसके बाद में जैसे जैसे शेयर्स के प्राइस बढ़ते जाते हैं, वो वैसे वैसे उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है। अब आप बोलोगे कि आपका फंड मैनेजर तो कोई पर्टिकुलर चुनिंदा स्टॉक ले लेगा, नहीं 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 नहीं, उसके लिए भी सेबी का रेगुलेशन है कि इतने परसेंट से ज्यादा आप एलोकेट नहीं कर सकते हो एक कंपनी में। नहीं तो म्यूचुअल फंड के पास तो बहुत सारा पैसा आता है, वो तो एक ही कंपनी में आपका फंड मैनेजर ले लेगा, लेकिन सेबी उसको रेगुलेट करती रहती है, सेबी इसका प्रॉपर ऑडिट करती रहती है। बाकी को हम बाद में देखेंगे किसी दिन, अगर आप इससे सेटिस्फाई हैं तो ठीक है, नहीं तो और अगर डिटेल में चाहिए, कंप्लीट वीडियो चाहिए, तो फिर आप उसके बाद में कमेंट करिएगा, जरूर आपके लिए एक दिन बना देंगे। क्योंकि अभी
बहुत सारे क्यूरीज हैं, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट पर भी बात करनी है। तो सो भाई आई होप कि इतना हो गया। रंधवा सर बोल रहे हैं सर म्यूचुअल फंड वाला डिविडेंड का क्या करता है? रंधवा सर आई थिंक कि मैंने आपको इसको बता दिया था, लेकिन एक बार मैं फिर इसको कवर कर देता हूं। देखिए डिविडेंड जो भी मिलता है, डिविडेंड स्टॉक्स जो भी होते हैं, उस डिविडेंड को म्यूचुअल फंड वाले जो भी टैक्स होता है वो टैक्स देने के बाद में आपका क्या करते हैं, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सारे के सारे जितने आपके उसमें पार्टिसिपेंट है। जो पर्टिकुलर शेयर है, पर्टिकुलर शेयर में आपको पता है सबका भाग है, तो वो उसी में ही री इन्वेस्ट कर देते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उस डिविडेंड का प्रॉपर तरीके से ऑडिट होता है और वो उसी म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट को लगा दिया जाता है, अगेन उसका खरीदारी कर ली जाती है। समझ गए आप? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया था, लेकिन आज मैंने फिर इस चीज को क्लियर कर दिया। कहीं आपका डिविडेंड जाता नहीं है, किसी की जेब में नहीं जाता है। ठीक है। रवि जी बोल रहे हैं ग्रेट गोइंग काका, नाइस टू सी यू विद सिप ऑफ टी। अरे यार चाय का बहुत वीडियो बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये तो अभी यहाँ पर आया हुआ हूँ, सो भाई बंद कर दे, तो सवेरे सवेरे चाय पर ही चर्चा होती है दोस्त। एक सवेरे का सो ही चाय पर चर्चा पर चलता है। चलिए ठीक है, थैंक यू रवि भाई। सर नमस्कार, मेरी क्वेरी लाने आ रहे विजेंद्र सर, ये तो मेरा फर्ज है, ठीक है। क्वेरी लेने के लिए आपसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से मार्गदर्शन करते हैं, धन्यवाद। ठीक है। उसके बाद में गुप्ता जी क्या बोल रहे हैं, एसएन गुप्ता जी, जब मार्केट को गिराना होता है तो मंदी मंदी का नाटक करो, फिर सस्ते में माल उठा लो, ये सबसे पैतराबाजी पिछले कई सालों से चल रहा। हाँ चलती थी ये, ठीक है, चलती थी, ऐसा भी चलता था, बहुत कुछ खेला चलता था, लेकिन रिटेलर्स ने हर खेले पर पानी फेर दिया है। आपको पता ही है हमारे रिटेलर्स आज के टाइम पर जागरूक हैं, बट सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिटेलर्स ने, बहुत सारे रिटेलर्स ने, मैं एक बात बताऊं जो चिंता का सबब है, जो आदमी जानकार हैं या जिन्होंने काफी दिनों से इन्वेस्ट करा हुआ है, उनको केवल एक ही चिंता खाई जा रही है, उसमें मैं भी शामिल हूं, कि कहीं ऐसा ना हो कि 2021 से बाद में बहुत सारे, 20 में भी नहीं, 2021 के बाद से बहुत सारे रिटेलर्स आए हैं, आंकड़े बोल रहे हैं, तो अब इन्होंने अभी गिरावट का फेज देखा नहीं है, बियर का फेज देखा नहीं है। अब ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऐसे रिटर्न देती जाएगी, तो ऐसा ना हो उस समय ये भगदड़ मचा दें, तो वहां पर वही हाल हो जाएगा कि एक भेड़ चली, दूसरी चली, तीसरी चली, चौथी चली। अगर सस्टेन कर गए तो ये सबके मुंह पर ताला लगा देंगे और सबकी ऐसी की तैसी कर देंगे। मैं अगर मान लिया सारे सारे हम लोग जो मेच्योर आदमी, वहां पर तो इतना तो हम यूज कर ही सकते हैं। तो वैसे मैं मर्यादित भाषा ही कोशिश करता हूँ यूज करने की, तो सबकी मैं बता रहा हूँ, ये बोलते हैं ना अच्छे से, मतलब जो है सबको ये बोलते हैं, सबका जो है कान काट देंगे रिटेलर्स, अगर ये सस्टेन कर गए तो। और खास करके मैं तो अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को तो भाई इसीलिए रात दिन मेरा काम होता है इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मोटिवेट करना, कि भैया मेरे तैयार रहो, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। गुड गोइंग काका, फॉर इन्वेस्टर्स अवेयरनेस, भाई वो तो करना पड़ता है रवि जी, करना पड़ेगा। जय हिंद। और उसके बाद में धनंजय सर फिर बोल रहे हैं, धनंजय सर, जैन सर, जैन सर, धनंजय सर बोल रहे कोविड में जिंदगी भी खतरे में थी। यस सर, क्यों नहीं खतरे में थी, बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, बहुत सारे, कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है, तो ये बात तो सही है। और आज का सब्जेक्ट की भी चर्चा हो गई है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, काम कैसे करता है, तो क्यूरीज भी कवर हो गई हैं। अब आने वाले कल के लिए हमने मानसिक रूप से तैयार रहना है। और ऊपर से मैं तो ये बोल रहा हूं कि आज कम से कम पर फंड, संडे का दिन है, अगर आपके पास पैसा है तो 1000 रुपए तो पर फंड में डाल ही दो, कम से कम। इससे अगर रिकवर होगी तो उसके बाद में देखी जाएगी, वैसे डाउन जाने का ही चांस है, क्योंकि भसड़ वहां की खत्म नहीं हो रही है। कहाँ वाली? अमेरिका वाली भसड़ तो छोड़ दो, उनको तो मार्केट एक रीजन से 2 बार नहीं गिरती है। जब तक उनका कोई बहुत बड़ा वहां पर कारनामा नहीं हो जाएगा, तब तक हमारी मार्केट वो अगर 3% गिरेंगे तो हमारी मार्केट 1% गिरेगी, ये तो मैं श्योर हूं, क्योंकि ये बात मैं जानता हूं, अच्छे से जानता हूं। एक रीजन से कभी भी 2 बार मार्केट नहीं करेक्ट होती है, लेकिन जो इजराइल और ईरान वाला चल रहा है वो चिंता का सबब है। अगर वहां पर कहीं कुछ सिचुएशन गड़बड़ाती है तो उसके बाद में, और इसीलिए मैंने कोविड वाला उठाया था कि भाई उस समय मैं चूक गया था, और चूक गया मान लो या जो भी मान लो, क्योंकि उस समय
जब बातें चलती हैं लोग बोलते हैं यार मैंने 23 तारीख को डाला था, मैंने 24 को डाला था, मैंने 25 को डाला। अरे यहां तक कि लोगों ने, और उस समय आप लोग मान करके देख लीजिए, पीरियड था उस समय नवरात्रि का, मेरा जो व्रत चल रहा था, और हमारे एक बगल में रह रहे थे भाई साहब, उन्होंने मेरे से पूछ पूछ करके हर जगह पे डाला, आज वो 7 गुना 8 गुना कर ले गए। तो अपना अपना जो है नसीब अपना अपना, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी मलाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय सिचुएशन ही ऐसी थी। लेकिन अभी जो है ना, चूक नहीं करेंगे, ना मैं चूक करूंगा और ना मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को चूकने दूंगा, क्योंकि जो होगा वो देखी जाएगी। डर के आगे जीत है यार। वो चीज मैंने कोविड के समय उस समय सीखा है कि उस समय यार देखो, हमने तो क्या था, हम तो इसमें आगे था, यार क्या होगा पता नहीं, दुनिया जाएगी ये जाए, मेरे भी मन में ख्याल आ रहा था, मैं सत्य बताऊं। और उस समय जो लोग चालबाज थे, चालाक थे, उन्होंने क्या किया, धड़ाधड़ अपना वो करते गए। जबकि मेरे पास होते हुए भी, सब कुछ होते हुए, नेट था, फोन था, अकाउंट था, फंड था, इन्वेस्टमेंट था, हर चीज थी, लेकिन बस हिम्मत ही नहीं हुई, कर ही नहीं पाया। जब जागा तो फिर मई आ गई, जब जागा तो मई आ गई, अप्रैल तक भी नहीं किया मैंने। तो ये होता है भाई मेरे। ठीक है, तो भाग्य से ज्यादा कभी भी कुछ नहीं मिलता है भाई मेरे, लेकिन ये कर्म करना अपना काम होता है। फिर भी आज मैं सेटिस्फाइड हूं, कोई इसमें दो राय नहीं है। एंड आई होप कि आप लोग भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ग्रैब करेंगे, और खास करके ध्यान रखेंगे, बिकॉज मैं अभी काफी एक्टिव हूं और तुरंत ही इंटीमेट करूंगा आप लोगों को। क्योंकि किस दिन 4 जून के जैसे आ जाए, किस दिन 23 के जैसे आ जाए, उस दिन हमने तैयार रहना। कम से कम ये मन में संतोष रहता है, यस यार हमने उस दिन, और कुछ न कुछ ही करना है, सारा नहीं करना है। हमेशा मैं आपको एक बात बताऊं कि हमेशा कभी भी आप मान करके चलिए, मार्केट में कभी भी हाथ में कैश आपने रखना ही चाहिए। मैं कहा अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर जब मेरे से ऊब करके पूछते हैं, तो देखो आपको यहां पर बनिया वाली चीज करनी है, ठीक है ना। जैसे कहावत है, चतुर चोर सुस्त व्यापारी, ठीक है। तो आप कोई चोर तो हो नहीं, आपको मतलब जो है तुरंत वो होना चाहिए, क्या नाम है, एक्टिव होना चाहिए, ये वो करके हलवाला हटक वाला काम नहीं करना चाहिए। सुस्त व्यापारी, आपको मार्केट में धीरे 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 सुस्ती से काम करना चाहिए। बनियों को देखो कभी करता है क्या, मारवाड़ी को देखो कभी करता है क्या, सिंधी को देखो कभी करता है क्या, उनका खानदानी बिजनेस होता है। लेकिन हम आप क्या है, थोड़े में उबना शुरू कर देते हैं। पहले मैं भी उगता था, लेकिन अब नहीं उगता हूं, क्योंकि मेरे को पता है आने वाले समय में कुछ ना कुछ आएगा, भसड़ मचेगी। और जितना है उसको देख करके आनंद लेते रहो ना यार। क्यों आप जो है जलता हुआ खाने के चक्कर में पड़े रहते हो, ये मेरे को समझ में नहीं आता। जलता हुआ खाने के चक्कर में क्यों पड़े रहते हो आप लोग, ठंडा करके खाओ। अभी आ रहा है ना मौका, आएगा आएगा जरूर आएगा, और तब जितनी ताकत है फिर लगा लेना। तब उस समय जो सस्टेन करने के लिए नहीं रहेगा, कूद जाओगे, बचाओ 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 बचाओ, क्या बचाएंगे जुआनी भैया आपको। समझो आप लोग, डटो, मौका मिलेगा, उतावले मत हो। उम्मीद करता हूं यार जानकारी अच्छी लगेगी, काफी मेहनत करता हूं। और देखो भैया मेरा ठेठ देसी अंदाज है और ठेठ देसी है, ठीक है। तो अब ये हो सकता है आप लोगों को पसंद आए, हो सकता है थोड़ा सा ना भी आए, लेकिन अभी क्या करो यार, मैं अपना अल्लड़ मस्ती में चलता रहता हूँ, ठीक है। और जहां पर भी जैसा बन पड़ता है वैसा कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।